इसके द्वारा सृजन करने वाले, पालन करने वाले परमात्मा है। सृष्टि आपको दिखती है, सारा संसार जो आप जानने वाला, देखने सुनने वाला है, इसका सृजन परमात्मा की कृपा से हुआ है और इसका पालन परमात्मा की कृपा से होता है। और संहार भी स्वाभाविक जो होता है कोई भगवान के विधान मंगल में है, वो भी भगवान ही करते हैं इसमें। तो वो तो परमात्मा सब कुछ करने वाले हैं। तो वो परमात्मा जो हमारी कोई इच्छा होती है किसी प्रकार की सृष्टि के मालिक है, उसको भी पूरा करते भगवान करते माना करते समर्थ जीव के सूर्य है, सब कुछ मात्र कल्याण करने वाले, प्रेम करने वाले। तो जो हमारी इच्छा होती है भगवान ही कृपा करते हैं, चलो इस जीव की इच्छा करके और फिर ये भगवान की ओर लग जाए। भगवान इच्छा कामना पूर्ण का मतलब क्या है? या आप निष्काम हो जाओ, संसार में कामना मिट जाए, इसलिए भगवान कामना पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से हमको बच्चा पढ़ता है और पढ़ने से पहले कहे कि मेरे बिस्कुट दो तो मैं पढ़ूंगा, बिस्कुट दो तो मैं पढ़ूंगा, तो माँ क्या करती है? भाई तो बिस्कुट मिले से आप बिस्कुट दे रहे, तुम खा ले फिर पढ़ाई करते। तो माँ देती है बिस्कुट किस लिए? कि बिस्कुट देने की इच्छा कामना खत्म हो जाए, फिर पढ़ाई बैठ जाए अपना। इसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि जीव की जो इच्छा संसार के धन पदार्थ की या पुत्र आदि की कोई भी लोकेशन किसी प्रकार की है तो उसको पूर्ति कर देते हैं भगवान। वो पूर्ति करके बाद में लगाते हैं भगवान में लगाते हैं, अपने लगाते हैं, भक्ति पढ़ते हैं भगवान। तो भगवान अर्थात अर्थ जो चार तरफ भक्त होते हैं, तो भगवान का मूल भगवान कल्याण करते हैं। उनका जो चारों प्रकार की जो उनकी इच्छा कोई होती है, आर्थ की प्रार्थना सुन के अर्थात जो चाहते हैं उसकी पूर्ति करके वो सब पूरा करके भगवान लगाते हैं। भगवान के पास में सबसे बड़ी चीज है भगवान का प्रेम और भक्ति, उसको देते हैं भगवान। भगवान के पास में सबसे बड़ा भगवान का प्रेम। ज्ञान तो मानते ही कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं। भक्ति की पराकाष्ठा है पराभक्ति, अर्थात 24 घंटे अहरनिश भगवान की याद आती है, आंसू भगवान गिरते रहे, इस्तेमाल होता रहे भगवान का मेरे जाके तो जाए हमारे भीतर। इस प्रकार से भक्ति जाहिर होती है, पराभक्ति होती है। वो पराभक्ति इस रामायण के पाठ स्वाभाविक हमारे भीतर होती है, क्योंकि भगवान नाम का चरित्र गान करने से भगवान के जितने भी प्रसंग है, चाहे वो तो गंगा कांड हो और चाहे वो क्या नाम वनवास का प्रकरण हो और चाहे राम विवाह का प्रकरण हो, कोई सा प्रकरण हो, चाहे राम राज्याभिषेक का प्रकरण हो, वो सारे के सारे काम संसार से तृप्ति करते हैं और भगवान की भक्ति बढ़ाते हैं हमारे। लंका कांड आपको पूछे था कि लंका कांड का पाठ करने से क्या लाभ होगा हमारे? भांत के युद्ध का वर्णन। तो लंका कांड का पाठ करने से जो हमारे भीतर अपना अहंकार है कि मैं जानकार हूं, मैं ये कर लूंगा, मेरे समान कौन है, जो रावण के मन में था ना, मेरे समान कौन योद्धा है, देख लूंगा मैं सबको होगा। भगवान को सीता बिना युद्ध के लिए दूंगा, तो क्या अहंकार बढ़ा हुआ था? तो लंका कांड का पाठ करेंगे तो जिस प्रकार से रावण का अहंकार भगवान ने खत्म किया, उसका हमारा अहंकार भी भगवान की कृपा से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। इससे ज्यादा अहंकार आता हो, अहंकार नष्ट नहीं होता हो, क्यों? अहंकार से सबको कष्ट होता है, पता नहीं पड़ता। अहंकार आदमी किसी बात सुनता नहीं, किसी का आदर नहीं करता, सदा मेरी बात चला, जो मैंने कह दिया होना चाहिए, तो उसे भलाई का परवाह नहीं होती किसी प्रकार की। वो तो अपने कहा था अपने टांग पर आ गए, इस तरह से मेरी बात होनी चाहिए, मैं कौन सी समझना चाहिए, मेरे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो वो जो अहंकार होता है वो द्वेष भाव करता है, भगवान से अलग करता है अहंकार। क्यों? सत्ता केवल परमात्मा की, सत्ता किसी की नहीं है। अपनी सत्ता मान लेते हैं मैं हूं, मैं करने वाला हूं, तो ये अहंकार है। ये अहंकार भगवत प्राप्त में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान तो दैन्य प्रिय है, अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं भगवान को। तो वो अहंकार जो आदमी अहंकार गंगा कांड का पाठ करने से अहंकार नष्ट हो जाता है स्वाभाविक।
किसी का विवाह नहीं होता हो तो राम जी विवाह का प्रसंग जो है उसका पाठ करो प्रेम से, भाव से, निष्काम भाव से, तो बच्चा बच्चे कोई भी हो अवश्य उससे विवाह हो जाएगा उसका। और संसार में ज्यादा स्त्री पुरुष आसक्ति हो, वो आसक्ति भी उसका पाठ करने से मिट जाएगी। योग का अपन बढ़ो तो संसार में जो आसक्ति है, रजोगुण जो हमारा है, खत्म हो जाएगा। तो सुभाष का वर्णन है, उसका पाठ करने से भी भक्ति जागृत होती है और संसार जो कामना खत्म हो जाती है। दिखता तो उल्टा है कि देखो भगवान राम ने विवाह किया, ऐसा ऐसा किया, तो संसार में जैसे विवाह करते हैं ना, तो आदमी मन खींचता है। लेकिन इस भगवान के नाम विवाह का पाठ करने से स्वाभाविक हमारा सतोगुण बढ़ता है, हमारे भीतर रजोगुण समाप्त होता है। क्यों? भगवान का कोई भी कार्य है उसमें भगवान की इच्छा नहीं, कामना नहीं है। भगवान तो लीला से निष्काम भाव से जीवन कल्याण की लीला करते हैं। भगवान किसी कमी नहीं, भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप है, भगवान दुख तो है नहीं। परमात्मा तो सदा आनंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप है, सत सदा रहने वाले चित्त ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सदा आनंद याद रहता है, दुख है नहीं। इस प्रकार से सूर्य में अंधेरा है ही नहीं, इसी प्रकार परमात्मा के अंदर तो दुख है नहीं, वहां तो केवल आनंद ही आनंद है। वो आनंद क्या नाम है? भगवान राम का विवाह का पाठ करने से, पुष्पपाठ का चयन करने से भरत जी का चरित्र है, वो काम करता है। आप आ ही जाएगा ये संसार अवश्य वृत्ति होती है उसको पाठ करने से, और भगवान का प्रेम बढ़ता है। जितने भगत हैं, जितना जीवन भरत जी का वैराग्य प्रधान जीवन है। राम जी को तो वनवास मिला, 14 वर्ष का पिताजी दिया गया कि माता जी कहने से, तो उनको वनवास से देश बनाना पड़ा। तो आज्ञा कहाँ से? भरत जी किसी ने आज्ञा नहीं दी, किसी ने वनवास नहीं दिया। स्वाभाविक भगवान को जो सुख नहीं है वो सुख संसार में नहीं ले सकता, स्वाभाविक वैराग्य में। तो वही वेशभूषा, उन्हीं की वही वेशभूषा और अपने पहने वस्त्र पहन वृक्षों में छाने वस्त्र पहनने और गुफा में रहना, भजन करना, और गाय गौ माता को जो खिला करके जो निकलता उसको धो करके सुखा कर रोटी बना खाते, और इसलिए कुछ नहीं लेते। 14 वर्ष तक गुफा भगवान ने भरत जी ने गुफा में भजन किया और राज्य की सेवा की, सब सेवा की पता किया, सब निष्काम भाव। जब तक भगवान नहीं आए तब तक अयोध्या के कोष को बढ़ाया भरत जी ने, दर्शनियों ने दिया, लोगों सबको सुखी, सबको सेवा की। तो और भगवान के अनुराग प्रेम मिलने का भाव बढ़ता रहा भरत जी का। तो संसार की सेवा करने का भाव और भगवान भजन करने का भाव भरत जी के चित्र पढ़ने से अपना आप होता है, और संसार में वैराग्य हमारा अपना आप होता है। तो रामायण पढ़ने से सभी प्रकार के हमारे को लाभ होते हैं। हनुमान जी महाराज का लंका सुंदरकांड के अंदर पाठ करते हुए आज्ञा से करती देखा, हनुमान जी महाराज सबकी सेवा की। सीता जी का मालूम कर किया तो राम जी को प्रश्न कर दिया, और राम जी का समाचार देके मुझे देके सीता जी को प्रश्न कर दिया, और राम जी का समाचार दे भरत जी को प्रश्न कर दिया। और लक्ष्मण जी लेके जा रहे थे तो लक्ष्मण जी को भी उस गाय के मैं लेके जा रहा हूँ हनुमान जी को, हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे, हनुमान जी को स्वामी में लेके जा रहा हूँ, बल बाकी तो बोला कुछ तो मेरे बलवान है, ऐसा भाव करके उन्हें देने के लिए क्या नाम अपने वो संजीवनी बूटी तो भाव था। तो उस भाव को क्या नाम भरत जी ने मार करके उस भाव को दिया, भाव थोड़ा ही भाव था।